आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन। इसमें पहला टॉपिक है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? सुनो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स भी एक सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स भी एक सेट ही होता है। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं। एक एग्जांपल लेंगे फिर इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। सपोज आपके पास दो सेट्स हैं, ए इसमें दो एलिमेंट है 2 और 3, बी एक सेट है इसमें 3 एलिमेंट है 5, 7, 9। ध्यान से चेक करिए, ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब नल सेट नहीं है। ठीक है, मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। दोनों ही सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अब आपको क्या निकालना है? सेट ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा हूं, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी लिखते हैं हम इसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी लिखते हैं। अब करते कैसे हैं समझो। यहाँ पे आप एक काम करिए, दो कर्व बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पहला कर्व है एलिप्स इसको बोलते हैं। ये पहला कर्व सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा कर्व सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2, 3 लिख दीजिए। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 5, 7, 9 लिख दीजिए। अब करना कुछ नहीं है आपको, मैंने क्या बोला कि दो सेट्स हैं ए और बी, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एक सेट होगा, मतलब जो आंसर आने वाला है वो एक सेट होगा। ठीक है ना, तो सेट को तो आप कैसे दिखाते हो? कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे और कर्ली ब्रेसेस कहीं यहां पर क्लोज करोगे। अभी करेंगे, रुक जाओ। अब सुनो, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे लिख लें? कोई दिक्कत नहीं है। 2 को उठाओ, 2 का पेयर बनाओ 5 के साथ, फिर 2 का पेयर बनाओ 7 के साथ, फिर 2 का पेयर बनाओ 9 के साथ। ठीक है, तो 2, 5 और इसको नॉर्मल ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का ये पहला एलिमेंट है। 2 क्रॉस 5 फिर 2, 5 फिर 2, 7 फिर 2, 9। अब क्या करो आप? 3 को ले लो, 3, 5 3, 7 3, 9। ओके, तो 3, 5 3, 7 और 3, 9। बस इतना सा देखो, इतना सिंपल है। आपको दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना इतना सिंपल है। ठीक है ना। अब सुनो खास बात मैंने आपको क्या बताया? ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दो सेट का, सेट ए सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है भैया वो भी एक सेट है। ध्यान से चेक करो, जो आंसर आया है ये भी एक सेट है, लेकिन ये बड़ा स्पेशल टाइप का सेट है। ध्यान से चेक करिए, इस सेट के एलिमेंट्स वैसे नहीं है जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 में आपने ऐसे सेट्स पढ़े थे। ये देखिए, इसमें एलिमेंट आता था 2, फिर कॉमा लग जाता था, फिर एलिमेंट आता था 3, ऐसे करके आता था। यहाँ पर क्या एलिमेंट है? देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है 2, 5 ये फर्स्ट एलिमेंट है, 2, 7 ये सेकेंड एलिमेंट है। मतलब ए क्रॉस बी जो कि खुद ही एक सेट है, या हम बोलें कि जब दो सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है तो जो सेट आया है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप में होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप में होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप में होते हैं। यानी कि ये देखिए जरा, ये पूरा पहला एलिमेंट है, ठीक, ए क्रॉस बी का, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ एलिमेंट है, ये सिक्स्थ एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट्स में खास बात क्या है? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, जैसे कि हमने पहले सेट्स पढ़े तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से हम सेपरेटेड करते थे कॉमा लगाकर, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट को हमने सेकेंड एलिमेंट से सेपरेट किया है। कैसे? कॉमा लगा के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस सेट में खास बात क्या है? इस सेट में खास बात ये है, ध्यान से चेक करो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे आप, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। क्या बोलते हैं इन सबको? इन सबको हम क्या बोलते हैं? सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाओ स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा किसको? सेट ए को। फर्स्ट एलिमेंट कहीं का भी उठा लो, ये देखो, इस ऑर्डर्ड पेयर को उठाओ, इसका फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? भाई 2 कहाँ आ रहा है? सेट ए में तो आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट उठा लो, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को ले लो। सपोज हमने ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लिया, इसका सेकंड एलिमेंट लो, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है इसका? 9 है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि 9 किसको बिलोंग कर रहा है? सेट बी को। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है, लेकिन उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, और उन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा किसको बिलोंग करता है? पहले सेट को, और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? दूसरे सेट को। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब समझिए जरा बात को, क्या कि ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ये दो कर्व बनाकर ऐसे। एक और तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दो सेट्स का। कैसे? समझिए, आप क्या करिए, आप देखिए स्टूडेंट्स, आप हॉरिजॉन्टली ये दोनों एलिमेंट लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा? 2, और यहाँ पे आपने क्या लिखा? आप चाहो तो लाइन खींच दो यार, चलो लो ऐसा करके लाइन खींच दो तो इजी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 लिखा, यहाँ पे आपने 3 लिखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आपको क्या लिखना है? आपको सेट ए के एलिमेंट लिखने, और वर्टिकल में आपको क्या लिखना है? सेट बी के एलिमेंट लिखने। सेट बी के एलिमेंट क्या क्या है? देखिए 5, फिर क्या है आपका 7 है, फिर क्या है आपका 9 है।
अब ऐसे करके देखो लाइन खींचो, ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचो जो 2 से जा रही है, एक वर्टिकल लाइन खींचो जो 3 से जा रही है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो जो 5 से जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो जो 7 से जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो जो 9 से जा रही है। तो बस जैसे आप क्लास 10th में आपने ग्राफ में पॉइंट्स को पढ़ना सीखा था, ठीक उसी तरीके से आप ध्यान से चेक करिए। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, देखो 2,5 एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, तो 2,5 ठीक है। उसके बाद ये वाले पॉइंट को पढ़िए, ये क्या हो जाएगा 2,7 ठीक है, ये हो गया आपका 2,7। फिर ये वाला पॉइंट कैसे पढ़ोगे 2,9 ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला पॉइंट कैसे पढ़ो, सॉरी ये वाला पॉइंट कैसे पढ़ोगे 3, यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है और ना यहाँ कुछ पढ़ना है, ठीक है। 3,5 ये हो गया आपका 3,5, ये वाले पॉइंट को पढ़ो 3,7 अब ये वाले पॉइंट को पढ़ो 3,9 ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने देखा, तो ये जितने भी ये पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं प्लेन में, जितने भी पॉइंट्स आए हैं ये सभी पॉइंट्स क्या हैं आपके, ये सभी पॉइंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप में आ रहे हैं। आप ध्यान से चेक कर सकते हैं 2,5 2,7 2,9 फिर 3,5 3,7 3,9 इन्हीं को उठाकर हमने एक सेट बना लिया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करिएगा, इजी होगा। ऐसा एनसीईआरटी में बताया इसलिए हमने आपको बताया क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके बहुत बढ़िया। अब समझो बच्चों, यहाँ पर अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे। क्या कहता है, कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन में कहता है गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ध्यान दें गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट। बच्चों आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कि जो 2 सेट आपने लिए हैं ए और बी वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, उनमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। वैसे मैंने ए में 2 एलिमेंट लिए थे और बी में मैंने 3 एलिमेंट लिए थे। फिर कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट, पढ़िए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट, मतलब ये जो ए और बी सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है जिसको आपने ए क्रॉस बी से दिखाया, भैया वो भी एक सेट ही तो होता है, वो भी तो एक सेट ही तो होता है, यही तो मैंने बताया है। अच्छा ये जो सेट होता है इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तो आगे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो सेट आएगा ए क्रॉस बी करके जो सेट आएगा, इनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे, और ये जो ऑर्डर पेयर होंगे ये किससे बने होंगे, ये एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी से बने होंगे। मैंने आपको बताया ना कि पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है और दूसरा सेट एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है। मैथमेटिकली बच्चों हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, क्या ए क्रॉस बी। अब सुनो सुनो, ए क्रॉस बी याद है आपको, आप सेट बिल्डर फॉर्म चैप्टर नंबर 1 में कैसे लिखते थे, कुछ ऐसे लिखते थे कि भाई ए एक सेट है एक्स सच दैट, आप यहाँ केवल एक्स की बात करते थे, एक एलिमेंट की, लेकिन अब हम यहाँ एक एलिमेंट की ना बात करके 2 एलिमेंट की बात करेंगे, ए कॉमा बी की या एक्स कॉमा वाई की। क्यों, क्योंकि बच्चों पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, एलिमेंट कैसे आएंगे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से। अच्छा तो यहाँ पर बच्चों आप कुछ रिमार्क्स होंगे उनको हम लेंगे। तो पहला रिमार्क यहीं पे हम ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ जगह बनाएंगे, एक एक रिमार्क लेंगे और रिमार्क लेकर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से हम रिमार्क्स को समझेंगे। देखो बच्चों पहला रिमार्क है जो रिमार्क्स, ठीक है। फर्स्ट रिमार्क ये है कि अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला, अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला और उस टाइम पहला केस इफ ए इज इक्वल्स टू नल सेट है, मान लो ए इज इक्वल्स टू नल सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या आ जाएगा आपका, नल सेट ही आ जाएगा। कैसे, ध्यान से चेक करो, देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। अब बी में मान लो कुछ ना कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, सपोज 3 एलिमेंट है ए बी सी, बी में कुछ एलिमेंट है भैया ए बी सी, बी में 3 एलिमेंट है, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आप ए के कौन से एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, बी के एलिमेंट्स का, है ना। तो इसका मतलब आपको कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलने ही नहीं वाला है, यानी कि आपको एक नल सेट मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए आप ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं, ठीक है, और इस टाइम ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट अस से 2,3 है, बट बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब बी एक नल सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तब भी आपका ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखो
ए में एलिमेंट है आपके 2 3, बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए क्रॉस बी फिर से क्या आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट रिमार्क है। उसके बाद सेकेंड रिमार्क में आपको मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए देखिए सेकेंड रिमार्क में मान लीजिए आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है। क्या है, कोई इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, सपोज आपने किया यहाँ पर ए क्रॉस बी आपको निकालना है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, मान लो एन क्रॉस बी आप निकाल रहे हो। एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एन में बच्चों कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पता नहीं कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप n क्रॉस बी निकालोगे और इधर अगर आप n को बनाओगे तो 1 2 3 4 कितने एलिमेंट्स, इसमें आप फिल ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, और b में सपोज लिमिटेड हैं आपके एलिमेंट, सपोज a b c है। ठीक है, तो यहाँ a b c, तो 1 a आएगा किसमें, n क्रॉस b में जो एलिमेंट्स आएंगे 1 a, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा 1 a, सेकेंड ऑर्डर पेयर आएगा 1 b 1 b। अब आप मुझे बताओ कि ये जो सेट आएगा इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो जवाब है इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। यानी कि इस टाइम n क्रॉस b का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो हमने क्या सीखा, दो सेट्स का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, उन दोनों में से अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट सेट है, मतलब उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से मान लो अगर हम b क्रॉस n निकालते हैं, b क्रॉस n निकालते हैं, मतलब b को हम पहले लिखते हैं और n को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो b क्रॉस n भी अगर हम निकालते तब भी हमारा आंसर कैसा आता, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि n में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते रहते कि कभी ये खत्म ही नहीं होता, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते। तो ये दो रिमार्क्स हमने आपको कराए। इसके बाद और भी रिमार्क हम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले बच्चों। रिमार्क नंबर 3 कहता है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कह रहा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हो। तो सुनो, आपको एग्जांपल नंबर 1 में बच्चों बोलता है इफ, देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। ठीक है ना, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट कहीं निकाला गया होगा, उसका ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x+1 है, और सेकंड एलिमेंट क्या है, y-2। ये x+1 फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा होगा और y-2 सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, और ये इक्वल दिया इन्होंने इस ऑर्डर्ड पेयर के, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टू ये वाला ऑर्डर्ड पेयर। तो बस कुछ नहीं करना है यार, इन्होंने बोल दिया कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पार्ट भी इक्वल होंगे और सेकेंड पार्ट भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है ना, ये पार्ट का मतलब एलिमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट जो है हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस द गिवन ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो x+1 इज इक्वल्स टू 3 लिख देंगे बच्चों। ये कॉमा लगा है ना यार, यहाँ से पहचानो ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख दो, और कॉमा के बाद ये सेकंड एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख दो, यानी कि y-2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, यही इन्होंने पूछी थी। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज योर आंसर। अब आप पढ़ लीजिए, यही कह रहा है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी हो, इफ एंड ओनली इफ का मतलब वो तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो जाए। सुनो, इस क्वेश्चन में भैया इन्होंने हमको बोल दिया कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, इसलिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख दिया और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल रख दिया। इस तरीके से x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। स्टूडेंट, रिमार्क नंबर 4 कह रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल्स टू P and number of elements in set B is equals to Q, then number of elements in A cross B is equals to P into Q। सेट के नाम भी आप बदल सकते हो, क्योंकि जो एग्जांपल नंबर 2 हमने दिया उसमें सेट P और Q है। तो if number of elements in set P is equals to P and number of elements in set Q is equals to Q, then number of elements in set P cross Q is equals to P into Q, also number of elements in set Q cross P is equals to P into Q। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ये सेट P है, ये सेट Q है, आपको क्या करना है, सेट फॉर्म द सेट P क्रॉस Q निकालना है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ हम P लिखेंगे और यहाँ हम सेट Q, यहाँ P के एलिमेंट लिखेंगे। P के एलिमेंट क्या है, A B C। ठीक है, तो A B C, और यहाँ हम Q का एलिमेंट लिखेंगे। Q का एलिमेंट एक ही सिंगल एलिमेंट है R। अब A R, ठीक है, उसके बाद B R, उसके बाद C R। तो P क्रॉस Q क्या आएगा स्टूडेंट आपका, P क्रॉस Q आ जाएगा
पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ए कॉमा आर, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर, उसके बाद बी कॉमा आर, ये सेकेंड ऑर्डर पेयर, उसके बाद सी कॉमा आर, ये थर्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या कि अगर हम यहाँ पर क्या निकालें, क्यू में एक ही एलिमेंट था, यस, अगर हम यहाँ क्यू क्रॉस पी निकालें तो क्यू को हम पहले लिखेंगे और पी को हम बाद में लिखेंगे। अब हम क्यू क्रॉस पी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यू का एक ही एलिमेंट है दैट इज आर, पी में तीन एलिमेंट है ए बी सी, तो आर कॉमा ए, आर कॉमा बी, आर कॉमा सी, तो क्यू क्रॉस पी इज इक्वल्स टू आर कॉमा ए, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा आर कॉमा बी, फिर तीसरा एलिमेंट आएगा आर कॉमा सी। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू Q क्रॉस P है? तो जवाब है नहीं। ध्यान से चेक करिए, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P। क्यों? ध्यान से चेक करो, P क्रॉस Q का जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, पहला एलिमेंट है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है? उसमें ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा R, एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा R इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? R कॉमा A। क्योंकि इससे पहले वाले रिमार्क नंबर 3 में आपने क्या देखा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाए और सेकंड एलिमेंट इक्वल है। इसका फर्स्ट एलिमेंट A है लेकिन इसका R है, इसका R है लेकिन इसका A। तो इन दोनों सेट से बच्चों जब इन दोनों सेट्स के जब ऑर्डर्ड पेयर ही इक्वल नहीं है, सुनो, दो सेट्स तभी इक्वल होते हैं जब उसमें सेम एलिमेंट होते हैं। भैया इन दोनों सेट में P क्रॉस Q भी एक सेट है, Q क्रॉस P भी एक सेट है, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स ही नहीं सेम है। ये अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है, इसी तरीके से ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। तो याद रखिएगा, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P। ये बात हमें इस एग्जाम्पल से सीखने को मिली। और क्या सीखने को मिला? सुनो, और ये सीखने को मिला, ध्यान से चेक करिएगा जरा। अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P, ठीक है, तो सेट P में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3। इसको हम क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P कितने? 3 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q कितने? 1 है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P क्रॉस Q, भैया सुनो, P क्रॉस Q भी तो एक सेट होगा ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P क्रॉस Q, मतलब ये जो P क्रॉस Q नाम का जो सेट है जिसके एलिमेंट्स खुद ही ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? उसमें एलिमेंट्स होंगे क्या? P इंटू Q, यानी कि 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 कितने होंगे? 3। अब आप ध्यान से चेक कर लीजिए क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितने? 3 ही तो है, 1 2 3। ओके, इसको दो एलिमेंट मत गिनो, ये एक ही एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलें क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q क्रॉस P अगर आप निकालिए, ठीक है, तो Q क्रॉस P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q क्रॉस P क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P, यानी कि QP। और QP क्या होता है? PQ ही तो होता है, यानी कि इस टाइम हम 1 इंटू 3 करेंगे। क्यों? क्योंकि सेट Q में कितने एलिमेंट है? 1, और P में कितने? 3। 1 3 = 3। तो खास बात बच्चों ये आई यहाँ पर, क्या खास बात ये आई कि अगर आप P क्रॉस Q निकाल रहे हैं और Q क्रॉस P निकाल रहे हैं तो दोनों सेट तो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ, P क्रॉस Q में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स Q क्रॉस P में भी हैं। Hence we can say that number of elements in P cross Q is equals to number of elements in Q cross P। दोनों सेट इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल है और उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 3 है। ओके, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं रिमार्क नंबर 5, और रिमार्क नंबर 5 को हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 की हेल्प से। ठीक है, तो रिमार्क नंबर 4 क्या बोलते हैं बच्चों कि अगर आपके पास कोई सेट A है तो और आपने A क्रॉस A निकाला है, तो उसके एलिमेंट्स सुन लो पहले, A क्रॉस A भी एक सेट होगा, लेकिन उसके एलिमेंट्स इस बार ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे, उसके एलिमेंट्स ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप के आएंगे। किस टाइप के आएंगे? ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप के आएंगे। तो सुनो, ये जो भी सेट आएगा, ये देखिए ये एक सेट आया है, इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे A, B टाइप के नहीं होंगे, A, B, C टाइप के होंगे, यानी कि ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे, जहां पर A, B, C तीनों ही किसको बिलोंग करेंगे? सेट A को। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 की हेल्प से इसको हम समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी में उन्होंने सेट का नाम P रखा था, मैंने P को हटा के मैंने सेट A नाम रख दिया उसका, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उन्होंने बोला था फाइंड P क्रॉस P, मैंने A क्रॉस A बोल दिया। सेट का नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने A का यूज़ किया, इसलिए हमने यहाँ पे भी A का यूज़ किया हुआ है। तो स्टूडेंट देखो क्या करेंगे हम, A क्रॉस A निकालने के लिए सबसे पहले हम A क्रॉस A निकाल लेते हैं। ये ठीक है, तो A क्रॉस A निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर,
तो यहाँ हमने सेट ए का कर्व बनाया, एक एलिप्स बनाया, और सेट बी जो कि खुद ही ए है, चेक करो, सेट ए तो ए है और सेट बी भी ए ही है, ठीक है। तो यहाँ एक एलिमेंट फिल करेंगे, क्या हो जाएंगे 1 2, यहाँ सेट बी के एलिमेंट 1 2, अब 1 1 1 2, तो ए क्रॉस ए में पहले आएगा 1 1 2, फिर 2 1 2 2, ठीक है। तो 2 1 और 2 2 ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस ए। अब क्या करना है, ये जो सेट आया है ए क्रॉस ए, इतना वाला पार्ट, ठीक है, इस ए क्रॉस ए का हमको, भाई सुनो मेरी बात, ए क्रॉस ए क्या है, ये भी तो एक सेट ही है ना भैया। तो इस सेट का इस सेट के साथ, इस सेट का इस सेट के साथ, इस सेट का इस सेट ए के साथ फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, सुनो, तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको हम यहाँ पे एक कर्व में लिखेंगे, तो ए क्रॉस ए, अब इसके एलिमेंट्स फिल कर लेंगे। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। दूसरा एलिमेंट है 1 2, तीसरा एलिमेंट है 2 1, और चौथा एलिमेंट है क्या 2 2। अब ए क्रॉस ए जो कि खुद ही एक सेट है, और इसके सेट्स का जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, इसका हमको क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना है किसके साथ, ए के साथ। तो यहाँ ए के ही एलिमेंट फिल करेंगे, और ए के एलिमेंट क्या थे 1 2, ठीक है। अब ये वाले का 1 1 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 1 का 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा पहला एलिमेंट, यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, देखो 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1, फिर दूसरा एलिमेंट 1 1 1 2, इनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम 1 2 1 1 2 2, तो 1 2 1 1 2 2, अब आगे जगह नहीं तो मैं नीचे लिखूंगा इसी तरीके से। नेक्स्ट 2 1 1, 2 1 1, नेक्स्ट है 2 1 2, अब 2 2 1, 2 2 1, एंड लास्ट इज 2 2 ओके। अब बच्चों यहाँ पे एक खास चीज़ देखिए, क्या आपने क्या निकाला, आपने निकाला ए क्रॉस ए, ठीक है, ये भी एक सेट था। इस सेट में कितने एलिमेंट थे, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट इसमें थे, और सेट ए में कितने एलिमेंट थे 2 एलिमेंट थे। तो 4 × 2 टोटल एलिमेंट ए क्रॉस ए में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, 8 ही तो आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये डेफिनेशन जो बोलता था वही हुआ है, ए क्रॉस ए, किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ए बी सी टाइप के। देखो ए बी सी, जहां पर ए बी सी तीनों ही किसको बिलोंग करेंगे, ए को। तो चेक कर लीजिए आप, ए बी सी किसी का भी ए बी सी ले लो, ये देखो 2 1 1, 2 लो चाहे 1 लो चाहे 2 लो, ये सभी किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को ही तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। 2 भी सेट ए को बिलोंग करता है, 1 भी सेट ए को बिलोंग करता है, और 2 भी सेट ए को ही बिलोंग करता है। कोई भी ऑर्डर पेयर कह रहा हूँ, सॉरी, कोई भी ऑर्डर ट्रिपलेट ले लो, ये वाला ऑर्डर ट्रिपलेट लो, इसमें पहला एलिमेंट सेट ए को ही बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए को बिलोंग करता है, और तीसरा एलिमेंट भी सेट ए को बिलोंग करता है। ओके, कर लीजिए। तो बच्चों रिमार्क नंबर 5 को और समझते हैं एग्जांपल नंबर 5 की हेल्प से। कह रहा है इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हमको पता भी है क्या कि रियल नंबर जो होते हैं, ठीक है, उनको हम कौन से लेटर्स, रियल नंबर के सेट को हम आर से दिखाते हैं। सुनो बच्चों, मैं आपको बताऊं, रियल नंबर लाइन 2 तरीके की हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। समझो, ये आपने ग्राफ तो बनाया होगा ना क्लास 10 में। सुनो, आपने जब ग्राफ बनाया था तो वहां आपने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ करी थी और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपने 0,0 पढ़े थे, ठीक है। फिर यहाँ 1 आता था, फिर यहाँ 2 आता था, 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ -1, -2, इस तरीके से आपने पढ़ा था, ठीक है। -1, -2, ठीक है। अब सुनो, अगर हम आपको बोलें क्या कि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन किसको दिखा रही है, तो आप जवाब दोगे भैया ये सभी रियल नंबर लाइन को दिखा रही है। क्यों? सुनो, हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता है, ये हमने आपसे पहले भी सेट्स में भी बात करी है, ठीक है। हर एक पॉइंट एक नंबर को बताता है, चाहे वो नंबर रैशनल हो और चाहे वो नंबर इरेशनल हो, और रैशनल और इरेशनल के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक। इसी तरीके से
आपकी ये जो वाई एक्सेस वाली लाइन है, ठीक है, ये भी किसको दिखा रही है, ये भी रियल नंबर के सेट को दिखा रही है, क्योंकि हर एक पॉइंट एक नंबर को दिखाता होगा, ठीक है। यहाँ 0.1 0.2, फिर यहाँ -0.1 -0.2 -0.3, इस तरीके से, ठीक है। तो दो तरीके की आपकी रियल नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हो सकती है। अब सुनो, अगर हम आपसे बोलें कि 1,1 निकालो, 1,1, तो आप बोलोगे भाई 1,1 यहाँ आया, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है 1,1। अगर हम आपसे बोले 2,2 निकालो तो 2,2 ये आया। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो ये सब पॉइंट तो आपको क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपसे बोले -1, -1 तो -1 x पे चलेंगे और y पे भी -1, तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। -1, -1, तो ये वाला पॉइंट बच्चों सुनो यहाँ पर ये सब तो आपको दिख रहा था 1 2 3, तो 1,1 2,2 ये सब तो आप ले सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछो यहाँ पे कितने नंबर्स लिखे हुए बताइए, इस लाइन पे कितने नंबर लिखे हुए हैं, इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी कितने लिखे हुए हैं, इनफाइनाइट। ये जो लाइन है इसकी लंबाई कहाँ तक जा सकती है, पता नहीं कहाँ तक, तो +∞ तक, और ये -∞ तक, इसी तरीके से ये +∞ तक और ये -∞ तक। तो अगर आप r क्रॉस r निकालो बच्चों, सुनो यही तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, इफ आर द सेट ऑफ रियल नंबर व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट r क्रॉस r रिप्रेजेंट। r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है और r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है, तो समझो जरा r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है। सुनो r क्रॉस r का मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट, इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर हम मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लें x एक्सिस पे, ठीक है, और उसका पेयर बनाए किसके साथ, y एक्सिस वाले किसी पॉइंट के साथ, तो कितने पेयर बनेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से करते करते कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे, वो यहाँ के किसी पॉइंट से पेयर बनाएगा y एक्सिस के साथ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 0.1,1, तो कहाँ आएगा 0.1,1 यहाँ मिलेगा, ठीक। इस तरीके से जब आप r क्रॉस r निकालोगे तो आपको दुनिया भर के पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। एक बार देखो इन सब के साथ निकालोगे तो ये पूरा प्लेन, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट भर जाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि इन सभी बिंदुओं को, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे भैया, पॉइंट को मिलाने से ये प्लेन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही नहीं, जब आप यहाँ से लोगे ना r क्रॉस r, नेगेटिव वाले रियल नंबर लोगे और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे पॉजिटिव वाले रियल नंबर के साथ, तो ये पूरा इधर वाला जो पोर्शन है पूरा भर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट भर जाएगा। इसी तरीके से r क्रॉस r मतलब नेगेटिव वाले रियल नंबर लोगे अगर आप, और क्या लोगे अगर आप नेगेटिव वाले रियल नंबर, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो ये वाला प्लेन पूरा भर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब r क्रॉस r निकालोगे तो ये पूरा भर जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स r क्रॉस r आप जब भी निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, r क्रॉस r आपका आंसर आएगा एक ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, किस तरीके के, सच दैट x, y टाइप के, x एंड y दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, r को। और सुनो ये सेट आखिर में बता क्या रहा है, ये सेट आपको बता रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस मतलब प्लेन में हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ये बता दे रहा है। सिंपल शब्दों में बोले तो r क्रॉस r 2 डायमेंशनल प्लेन को बताता है, किसको बताता है, 2 डायमेंशनल प्लेन को बताता है। इसको आप लर्न कर लीजिए। तो ये समझाने का तरीका था। अब आइए देखते हैं r क्रॉस r किसको रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझिए जरा। देखिए ये है आपकी x एक्सेस, ये है आपकी y एक्सेस, ठीक है। तो एक ये रियल नंबर लाइन हमने ली, ये रियल नंबर का सेट, एक ये रियल नंबर का सेट, ठीक है। एक और लेने आ रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा, ठीक। x एक्सेस पे y परपेंडिकुलर है ना, ठीक। इसी तरीके से z एक्सेस भी होती है। आप इस साल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसमें पढ़ाया जाएगा। ये देखिए ये z एक्सेस है, इस मार्कर को देखिए, ये z एक्सेस है, ये x पे भी परपेंडिकुलर है और y पे भी परपेंडिकुलर, और ये बोर्ड को छेदते हुए पीछे भी निकल जाएगी, ठीक है। अब आप 2 पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, अब आप 3 पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अगर आपको बोला 1, 2, 3 पढ़िए, तो क्या करोगे, x एक्सेस पे पहले 1 चलोगे, ठीक। y एक्सेस पे कितना चलोगे, x एक्सेस पे 1 चले 1 2, और y एक्सेस पे कितना चलोगे 2, तो y एक्सेस पे 2 चलो, अभी रुकना नहीं है। अब z एक्सेस पे 3 चलो, तो z एक्सेस पे 3 बाहर निकल के आओगे। देखो x एक्सेस पे 1 चले, y एक्सेस की तरफ 2 चले, और z एक्सेस की तरफ कितने स्टेप चलोगे 1 2 3। तो z एक्सेस पे आप 3 चलोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे बच्चों स्पेस में। और चेक करो ये 3D आ रहा है, क्या आ रहा है, 3D आ रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ 3 होता, यहाँ -3 होता, तो 1 x एक्सेस पे चलते, y पे 2 चलते, और -3 का मतलब आगे नहीं आते, बोर्ड को छेद करके पीछे जाते, तो पीछे वाला जो रूम है उसका कोई पॉइंट मिल जाता। तो ऐसे कितने पॉइंट संभव है बताओ, इनफाइनाइट बच्चों। x y z की अगर वैल्यू बदलती रहेगी, क्यों बदलती रहेगी, क्योंकि x एक्सेस क्या है,
एक्स एक्सिस क्या है, रियल, सभी रियल नंबर को दिखा रहा है, वाई एक्सिस भी सभी रियल नंबर को दिखा रहा है, और जेड एक्सिस भी सभी रियल नंबर को दिखा रहा है। समझ में बात? तो जब आप आर क्रॉस आर क्रॉस आर करोगे तो आपको ऐसे पॉइंट्स का सेट मिलेगा जो एक 3 डायमेंशनल स्पेस को दिखा रहे होंगे। ठीक है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो सुनो, यही हमने यहाँ आंसर किया हुआ, आपकी बुक में यही लिखा हुआ है। आर क्रॉस आर कैसा आएगा, इसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप के, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सच दैट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों ही किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर के सेट को। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे रियल नंबर है, वाई एक्सिस पे भी रियल नंबर है, और जेड एक्सिस पे भी रियल नंबर है। और ये जो सेट बनेगा ये क्या देगा आपको, ये देगा, दिस सेट रिप्रेजेंट व्हाट, दिस सेट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, या सिंपली वी कैन से दैट दिस सेट गिव्स अस 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, कर लीजिए।